बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 14 अगस्त 2025 जुमेरात का दिन। कुछ इंतहाई अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो आपके सामने रखनी है आलमी मंजरनामे से। 15 अगस्त की तारीख है डोनाल्ड ट्रंप और व्लादिमीर पुतिन के दरमियान अलास्का में होने वाले समिट की। ये समिट बहुत अहम है और इसमें जंग बंदी का ऐलान भी मुतवक्के है, लेकिन सूरत हाल जो है वो इस वक्त तशवीशनाक है, क्योंकि एक तरफ तो रूस ने यूक्रेन पर अपने हमले बढ़ा दिए हैं और यूक्रेन की तरफ से भी रूस पर कुछ तबाहकुन अटैक्स जो हैं इन द लास्ट 12 आवर्स वो सामने आए हैं। रशिया के अटैक्स कदरे मुख्तलिफ हैं, क्योंकि रशिया इस वक्त जिस स्ट्रैटेजी पर है वो स्ट्रैटेजी ये है कि हमने कब्जा करना है इलाकों पर ताकि समिट से पहले हमारे पास एज हो और हम बारगेनिंग में कुछ लोग कुछ दो के मिसदाक ज़्यादा से ज़्यादा इलाका जो है वो अपने पास रख सकें। इस सब में यूरोप के जो ममालिक हैं वो कंसर्न हैं। डोनाल्ड ट्रंप को प्रेशराइज किया जा रहा है यूरोप की तरफ से भी और यूक्रेन की तरफ से भी, और इवन अब ये कहा जा रहा है कि जी आप पुतिन को मनाएं कि वो जब से ये इन्वेजन स्टार्ट हुई है, जब से ये वॉर स्टार्ट हुई है, व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की आपस में कोई मुलाकात नहीं हुई, तो इन दोनों के दरमियान भी मुलाकात करवाई जाए। तो इस सब के अंदर रूस जो है उसने एटमी मिसाइल गिराने का तजुर्बा करने का ऐलान कर दिया है। अब ये जो मूव है इसने एक तरफ तो अमेरिका को एक क्लियर मैसेज दिया। देखिए, व्लादिमीर पुतिन एक बड़ा डिफरेंट किस्म का आदमी है। वो अगर अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के अंदर दाखिल होगा तो वो अपने मसल्स जो हैं वो ज़रूर दिखाएगा। यूरोप की सरहद के करीब बेलारूस में तैयारियां जो हैं वो रूस ने मुकम्मल कर ली हैं। आइंदा 48 घंटे जो हैं वो इंतहाई अहम है, क्योंकि 15 अगस्त जो है ये समिट है, लेकिन पाकिस्तान के टाइम के हिसाब से मैं 48 घंटे कह रहा हूँ, क्योंकि अमेरिका के टाइम में भी हमारा 12 घंटे का फ़र्क है। तो तकरीबन आप कह लें कि अभी भी 2 दिन है इस समिट के नताइज जो हैं वो सामने आने में। तो इस हवाले से डिटेल्स हैं, लेकिन सबसे पहले नाज़रीन इकराम मैं आपको ये बता दूं कि यूरोप जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को इस वक्त कन्विंस कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के साथ वीडियो कॉल्स चल रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप को कहा जा रहा है कि भाई आप कहीं यूक्रेन का कोई सौदा ना कर देना, और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की चीख रहा है कि भाई जो इलाके रूस को दे दिए ना पुतिन ने इस सारी जंग के अंदर हमारी तकदीर का फैसला करके, पुतिन ने वही इलाके इस्तेमाल करके दोबारा से यूक्रेन और यूरोप जो है नेटो के ममालिक जो हैं उनके ऊपर हमलावर हो जाना है। अब एक तरफ तो नाज़रीन इकराम यूरोपियन एलाइज जो हैं वो इस वक्त व्लादिमीर पुतिन और व्लादिमीर ज़ेलेंस्की और डोनाल्ड ट्रंप इन तीनों के दरमियान जो मुलाकात है उसके लिए लोकेशन पे काम शुरू कर चुके हैं, क्योंकि व्लादिमीर पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान तो अलास्का में मुलाकात हो रही है। पहले ये बात हुई थी कि यूएई जो है एक बड़ा ही पीसफुल मुल्क और बड़ा ही बेहतरीन मुल्क जिसने इससे पहले भी टॉक्स जो हैं उन्हें फैसिलिटेट किया, और अभी भी कुछ कैदियों का तबादला इतने क्रूशल मौके के ऊपर भी यूएई की जो सालसी की कोशिशें हैं उनकी वजह से पिछले 12 घंटे में कैदियों के तबादले भी हुए हैं। जो फौजी हैं उनकी लाशें जो हैं वो भी दी गई हैं। तो ये चीज़ें तो चल रही हैं। पहले ये बात आई थी कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान शायद यूएई में समिट हो जाए, या फिर इवन एर्दोआन जो है उन्होंने ये ऑफ़र की थी कि इस्तंबुल में मैं जगह प्रोवाइड करने के लिए तैयार हूँ। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ट्रंप और पुतिन के दरमियान तो अलास्का में समिट हो रहा है, लेकिन इसके बाद क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि देयर इज़ अ वेरी गुड चांस ऑफ ट्राइलेटरल टॉक्स एज वेल। अगर फ्राइडे का जो समिट है वो अच्छा जाता है तो फिर एक ट्राइलेटरल समिट तीनों फरीकैन, जैसे ट्रंप ने बीच में बैठ के आर्मेनिया और अज़रबैजान का तनाज़ा हल करवाया, ट्रंप चाहता है कि मैं पुतिन और ज़ेलेंस्की को भी बिठा दूं आपस में। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि अल जज़ीरा ने ये रिपोर्ट किया है रशिया पाउंड्स यूक्रेन। रशिया जो है उसने तुन के रख दिया यूक्रेन को, और मैं 3 दिन से लगातार ये खबर आपके सामने रख रहा हूँ कि रूस ने अपना जो ग्राउंड ऑफेंसिव है वो यूक्रेन के अंदर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है। अपने ग्राउंड ऑफेंसिव की जो स्पीड है वो रशिया ने बहुत ज़्यादा तेज़ कर दी है। अब इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि यूक्रेन ने पब्लिकली रिजेक्ट कर दी है कि कोई लैंड कंसेशन की डील जो है वो हमने रशिया के साथ करनी है, बट कुछ रिपोर्ट्स जो हैं अल जज़ीरा के मुताबिक वो ये बता रही हैं कि यूक्रेन माइट बी ओपन टू इट। यूक्रेन जो है वो इसकी तैयारी भी कर रहा है, ज़हनी तौर पर तैयार भी है। पब्लिकली तो वो कह रहे हैं कि भाई लैंड कंसेशन डील क्या है? रूस ने यूक्रेन के एरियाज पर कब्जा किया। अब पुतिन जो है वो ट्रंप को कहेगा ठीक है जी ये थोड़े से इलाके में छोड़ के यूक्रेन को वापस कर देता हूँ, ये वाले इलाके जो हैं इनके ऊपर रूस का कब्जा रहेगा और आप इन्हें रिकग्नाइज भी करेंगे, यानी ये डिस्प्यूटेड टेरिटरीज नहीं रहेंगी बल्कि ये यूएस रिकग्नाइज्ड रशियन फेडरेशन की टेरिटरीज होंगी। सो आई थिंक कि ये भी एक बहुत अहम तरीन मूव है और इसे भी देखना और समझना जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि रशिया ने अपनी फ़ौज जो है उसकी भी तादाद तेज़ कर दी है, और रशिया ने अपनी फ़ौज के जो जवान हैं उन्हें भी जो हिदायत दी है। अब इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि एक तरफ रशिया ग्राउंड जो ऑफेंसिव है वो बढ़ा रहा है, तो यूक्रेन जो है वो भी इस वक्त रशिया पर अपने
अटैक्स जारी रखे हुए हैं। और एक अभी खबर आई है कि यूक्रेनियन लॉन्ग रेंज कामिकाजी ड्रोन आपको पता है ये खुदकुश ड्रोन्स होते हैं, इसने नाज़रीन इकराम डीप इनसाइड रशिया का जो रोस्तोव रीजन है उसमें एक बिल्डिंग को हिट किया है, जिसकी वजह से इंतहाई सख्त तरीन और बड़े पैमाने पर डैमेज रिपोर्ट हुआ है। और लोकल ऑफिशियल्स ने कहा है कि जो एयर डिफेंस है रशिया का, इट फेल्ड टू स्टॉप द अटैक। अच्छा, अब इंटरेस्टिंगली नाज़रीन इकराम इस जंग में नुकसान भी बहुत हुआ है। ग्राउंड पे जो सोल्जर्स है ना, फुट सोल्जर्स, इतनी बड़ी तादाद में मरे हैं, 100-200 फौजी मरना भी कोई मजाक नहीं होता। लेकिन अभी यूक्रेनी फौज ने एन ट्रंप के साथ समिट से पहले रूस की जंग में नुकसानात की तफसीलात जारी कर दी हैं। और यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस के 1,06,710 फौजी, 421 तैयारे, 340 हेलीकॉप्टर्स, 11,104 टैंक, जरादार लड़ाई की गाड़ियां जो होती हैं, आर्मर्ड व्हीकल्स जो होते हैं 23,130, तोप खाने जो हैं 31,438, कसीर रॉकेट लॉन्चर्स 1466, हवाई दिफा के निज़ाम एयर डिफेंस सिस्टम 1207 और ऑपरेटिव टेक्निकल ड्रोन्स जो हैं 51,043 ड्रोन्स। ये सब कुछ जो है ये तबाह हो चुका है इस जंग के दौरान। दिस इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। अच्छा, लेकिन एक चीज याद रखिएगा कि पुतिन और ट्रंप का जो समिट है इट इज वेरी अनप्रेडिक्टेबल। पहले बात कर रहा हूं, दोनों बड़े अनप्रेडिक्टेबल हैं, दोनों अनकन्वेंशनल हैं, दोनों जरा गुस्से के तेज हैं, दोनों जरा जज्बाती हैं। तो इसमें या तो कुछ बहुत अच्छा निकल सकता है जिसकी हम दुआ कर रहे हैं, लेकिन कुछ बहुत अजीबो गरीब भी हो सकता है। आपको पता है ट्रंप ने 2 न्यूक्लियर सबमरीन्स डिप्लॉय करने का कह दिया, रशिया ने काम, और सैनिक मिसाइल्स जो है वो डिप्लॉय कर रहे हैं। यानी बात जो है वो न्यूक्लियर तक चली गई। डोनाल्ड ट्रंप ने, ये मजाक नहीं है कि आप न्यूक्लियर सबमरीन लाके एक मुल्क के निशाना लगा के आप अपनी सबमरीन्स को एक्टिव कर दें। अब नाज़रीन इकराम, रॉयटर्स दुनिया की सबसे मौकर खबर रसाई एजेंसी है, उसके मुताबिक रशिया में टेस्ट इट्स न्यूक्लियर पावर्ड, बेसिकली इस मिसाइल का नाम अगर मैं सही प्रोनाउंस कर रहा हूं, बुरवेस्टेनिक मिसाइल जो है ये न्यूक्लियर पावर्ड मिसाइल है, यानी कि ये न्यूक्लियर वॉरहेड्स को बहुत ही कामयाबी के साथ ले जाने की सलाहियत रखता है। और रशिया जो है वो इस मिसाइल का तजुर्बा एज पर द सैटेलाइट इमेजेस, रशिया जो है वो बहुत तेजी से इसे आगे बढ़ा रहा है। और ये हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो मुज़ाकरात हैं, पुतिन जब उनकी तैयारी में मशगूल है और ट्रंप इन मुज़ाकरात की तैयारी में, ट्रंप अपनी जगह पर मसरूफ है, एंड उसी वक्त पर रशिया जो है वो अपने न्यूक्लियर पावर्ड बुरवेस्टेनिक मिसाइल्स जो है उनका तजुर्बा कर दे। नोवाया ज़ेमलिया का जो एरिया है उसके अंदर ये बताया जा रहा है। और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है नाज़रीन इकराम कि जो डिफेंस मिनिस्टर हैं बेलारूस के साथ रशिया के बड़े अच्छे डिफेंस टाइज हैं। बेलारूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं विक्टर खेरनेन, इन्होंने कंफर्म किया है कि रशिया और बेलारूस जो है ये प्रैक्टिस करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का यूज़, यानी एटमी हमले का इस्तेमाल जो है उसे रशिया और बेलारूस मिलकर इस्तेमाल करने जा रहे हैं। और सैनिक IRBM जो है वो ज़पाड 2025 ड्रिल्स जो हैं उसके दौरान IRBM जो है और सैनिक मिसाइल उसे ये बाज़ाब्ता तौर पर टेस्ट करने जा रहे हैं। और जो ज़पाड 2025 ड्रिल्स हैं उसमें यूक्रेन को ये मैसेज नहीं है, दिस इज़ नॉट अ मैसेज टू यूक्रेन, दिस इज़ अ क्लियर एंड डायरेक्ट मैसेज टू यूरोप, एंड दिस इज़ अ डायरेक्ट मैसेज टू नेटो कंट्रीज। नेटो का एक बड़ा चंक तो पूरा यूरोप है, हर यूरोप में आपको पता है यूरोपियन यूनियन में बड़ी तादाद में मुल्क हैं। तो अब यूरोप के बॉर्डर पर लाकर व्लादिमीर पुतिन जो है एक तरफ सैटेलाइट इमेजेस दिखा रही हैं कि रशिया अपने बुरवेस्टेनिक मिसाइल्स जो हैं न्यूक्लियर पावर्ड उन्हें टेस्ट करने जा रहा है रॉयटर्स के मुताबिक। और वहीं दूसरी जानिब बेलारूस के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं वो ये कंफर्म कर रहे हैं कि जी ये बहुत बड़ा जो एक मूव है वो रशिया और बेलारूस मिलकर उठा रहे हैं। और दिस ऑल इज हैपनिंग जस्ट बिफोर आवर्स बिफोर द ट्रंप एंड पुतिन समिट इन अलास्का, विच इंक्रीजेस द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस डेवलपमेंट। इस डेवलपमेंट की जो अहमियत है वो बहुत ज़्यादा इससे इंक्रीज हो जाती है। और ग्लोबल लैंडस्केप सारी नज़रें इस वक्त पूरी दुनिया की इस समिट के ऊपर होंगी, और इस समिट से पहले और इस समिट के बाद में होने वाली जो डेवलपमेंट्स हैं वो भी हमें बहुत कुछ क्लियर कर देंगी। दोनों का माइंडसेट आपने वैसे ही पढ़ लिया, पुतिन जो है वो एरिया और ग्राउंड ऑफेंसिव बढ़ा चुका है, विच मीन्स अ लॉट। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।